मरने के बाद एक दिन के लिए क्यों जीवित हुआ था कर्ण? वापस धरती पर आकर कर्ण ने क्यों किया था पितरों का तर्पण? महाभारत के युद्ध में एक वीर योद्धा होने के बावजूद कर्ण की मृत्यु छल से कर दिया गया। कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों पर किया था। मरने के बाद और अंतिम संस्कार के बाद कोई वापस तो पृथ्वी लोक पर लौट नहीं सकता और न ही जीवित हो सकता है, लेकिन मरने के बाद कर्ण को वापस इस धरती पर आना पड़ा था। उसके मरकर जीवित होने के पीछे दो रहस्य थे। क्या थे वो दो रहस्य? चलिए जानते हैं। कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर था। महाभारत के युद्ध के दौरान उसने अपनी माता कुंती को ये वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव पर बाण नहीं चलाएंगे, और उन्होंने यह वचन निभाया भी। लेकिन अर्जुन द्वारा छल से कर्ण का वध कर दिया गया। कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया, क्योंकि कर्ण ने ये वचन लिया था कि उसका अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहाँ कभी कोई पाप न हुआ हो। अंतिम संस्कार के समय ही पांडवों को ये बात पता चली कि कर्ण उनका भाई था। अब कुंती को किसी से ये बात छुपाने की आवश्यकता नहीं थी कि कर्ण उसका ही बेटा था, लेकिन कुंती कभी भी अपने पुत्र को जीवित रहते अपना नहीं कह पाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मरने के बाद भी कर्ण को पुनर्जीवित होने का मौका मिला था, और वे भी दो कारणों से। क्या थे वो दो कारण? चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद कुछ योद्धाओं को छोड़कर केवल पांडव जीवित बचे, लेकिन माता कुंती का मन अब भी अपने पुत्र कर्ण के लिए व्याकुल था। बाद में महाभारत युद्ध के खत्म होने के कई साल बाद कुंती ने वेद व्यास से कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की, और गांधारी ने अपने पुत्रों को कहते हैं कि उस रात वेद व्यास ने गंगा नदी के तट पर महाभारत के सभी मृत योद्धाओं को पुनर्जीवित होने का आह्वान किया, और सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो उठे। उसमें कर्ण भी था, जो एक रात के लिए फिर से पुनर्जीवित हुए थे। वो उस रात अपनी माता कुंती से मिले और कौरव गांधी से। एक अन्य कथा के अनुसार जब मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची थी, तो वहां उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना और गहना दिया गया। यह देखकर कर्ण थोड़ा अजीब लगा, और उन्होंने स्वर्ग के देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना चांदी क्यों दिया गया। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने जीवित रहते हुए केवल सोना ही दान किया था, कभी अपने पूर्वजों को खाना दान नहीं किया। इस पर कर्ण ने कहा कि सूत और दत्तक पुत्र होने के कारण उन्हें अपने वंश के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो अपने पूर्वजों को कुछ दान नहीं दे पाए। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने के लिए 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार प्रदान किया, उनका तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया, और यहीं से पितृपक्ष की शुरुआत हुई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।